था सर, कुछ नहीं हुआ था। सरकार बिल्कुल अभिमान में थी, सरकार के बिल्कुल आसमान में थे उनके तेवर। लेकिन जब लोकतंत्र में देखिए यही एक अवसर होता है लोगों का इलाज करने का। आप डॉक्टर की भूमिका में होते हैं लोकतंत्र में। जब चुनाव होता है तो उसके बाद कौन किसको पूछता है, फिर चुनाव आएगा, फिर देखा जाएगा। तो बेहतर निर्णय लेने की आवश्यकता है, राजनीतिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमको वोट किसको देना है, क्योंकि हमारे चुनाव है ये नहीं, लेकिन हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है इसी दरमियान। पश्चिम में हम लोग कुछ स्ट्रेटजी बनाए हैं और अपना काम किया जाएगा। और काम बोलता है सर, काम बोलेगा। जिस तरह लोकसभा का परिणाम बोला है उस तरह ये उपचुनाव का परिणाम भी बोलेगा। और उसके बाद शिक्षकों, कर्मचारियों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, सबकी बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी, ये हमारा विश्वास। जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा बात आप ठीक कह रहे हैं। कुल मिला के सरकार सरकार होती है, सरकार में सबको समाहित होने का वक्त होता है। हम लोग कहते भी हैं चल तुझे सरकार के सामने देखेंगे, चल तुझे कोर्ट में देखेंगे, चल तुझे फला जगह देखेंगे। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ 2 मिनट में कर देती है। और देखो शाही जी, मुझे आप भली भांति जानते हो, मैं तो अभी ज्यादा सवाल नेताओं से इसलिए नहीं करता हूं, इनका कुछ अच्छा हो रहा हो तो इनके संगठन के लोग कहेंगे कि उन्होंने बिगाड़ दिया, ठीक ना। वो रोज हमारे सामने बैठ के सब तरीके की बातें करते हैं, हम भी उनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से उनकी बातचीत चल रही है, कहीं कुछ बातचीत आगे बढ़ जाए। साथियों, जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं, हाल ही के अंदर आप सभी को पता है, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्यक्रम बाद शिक्षा मित्रों के मन में अस्थायीकरण की आशाएं अब दोबारा से जग चुकी हैं। लेकिन क्या शिक्षा मित्र अस्थायी हो पाएंगे? अभी तक के क्या प्रोसेस चल रहे हैं, सरकार के शासन के अंदर क्या प्रोसेस हैं, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। कुछ इन्हें न्याय मिल जाए, कुछ इन्हें हक मिल जाए, यही हमारी परमपिता परमेश्वर से अनुकंपा है। आखिर कोई तो देगा इन्हें, यह भी तय है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो समय रहते मिल जाए, शाही जी, एक भी दिन बाकी नहीं है जिस दिन एक दिन किसी शिक्षा मित्र की मौत की खबर ना आती हो। सुबह से एक जो आदमी की डेथ होती है उसके 250 तरीके से 500, 1000 जगह से मेरे पास फोटो आते हैं। फोन हैंग हो जाता है लेकिन फोटो आना नहीं बंद होते। एक सरकार कोई आदेश दे दे, उसकी इतनी कटिंग सुबह से शाम तक आ जाती है कि उसे समझना मुश्किल हो जाता है। इन सब चीजों में क्यों इंटरेस्टेड है लोग? सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुछ नहीं मिल सकता है। अगर उन्हें कुछ मिल जाए तो वो भी सवाल नहीं करेंगे। आपके यहां आपने देखा कुछ नेत्रहीन बच्चों ने, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया किसी बात को लेकर। पुलिस ने उन्हें लठियाया, बंद किया। वो बेचारे काफी परेशान रहे, उन्होंने कई बार संपर्क भी हमसे किया, लेकिन हम भी उनके लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कहा तुम्हारे यहां से कौन हमारा साथ देगा, कौन आएगा? तो उनका वो तय नहीं हो पाया, लिहाजा हम उनके साथ कुछ अच्छा प्रोग्राम नहीं कर पाए। अब 13 तारीख को वोट पड़ जाएंगे। शाही जी, किसी भी जगह आचार संहिता उसी दिन विलुप्त हो जाती है जैसे ही वोट पड़ जाते हैं। फिर वो केवल काम चलाऊ आचार संहिता रह जाती है। उस आचार संहिता को कोई एवज या मतलब नहीं होता है। काउंटिंग में आचार संहिता से आपका कोई नुकसान नहीं होगा ना। आपके यहां 2 चरणों में चुनाव है तो फिर लास्ट तक रहे। बाकी सरकार की इच्छा है, सरकार क्या कल बोल दे, परसों क्या बोल दे, ये सरकार जाने। हमारे हिसाब से आचार संहिता लगी ही नहीं है सर प्रदेश में। नहीं, मेरे हिसाब से भी नहीं लगी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, लेकिन इन्हीं के सब नेतागण कहने लगे आचार संहिता लगी है, तो मैं भी कहने लगा। मैं क्या कहूं भाई? विक्रम सिंह स्वीकार कर रहे हैं, शिव कुमार शुक्ला स्वीकार कर रहे हैं,
सरकारी विधायक स्वीकार कर रहे हैं, सरकार